ये लड़कियों का गुण होता है, औरतों का गुण होता है। अपने पिता को, अपने भाई को नहीं बताती। ये शक्ति हर किसी में नहीं होता है। ये माँ में ही शक्ति होती है, बेटी में ही शक्ति होती है, बहू में ही शक्ति होती है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो घर को नर्क बना दे। बस इनके ऊपर विश्वास हो, इनके ऊपर छोड़ दो, वो सब संभाल लेती हैं। कुंती के जीवन में इतना कष्ट आया, लेकिन कुंती ने कभी भी हार नहीं मानी, अपने पुत्रों को लेकर के और जीवन यापन करती रही। एक सहेली थी, उससे मुलाकात हुआ, अपने धनी सहेली जो थी उससे। उसने कहा कि हमारे नाम से तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पतिदेव तुमको मानते हैं, लेकिन तुम्हारे गले वले में कुछ हार और नहीं देख रहे हैं, क्या दिक्कत है? बड़ा छोटा सा पतला सा पहनी हो। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि केहू के तरला तू तरला के मकनिए नीक बा, के मकनिए नीक बा सखिया रे सखी हमरा पितरी के नथुनिए नीक बा सखिया रे सखी हमरा पितरी के नथुनिए नीक बा। क्योंकि जो प्यार और दुलार उसको अपने पति से मिल रहा था, उनके पास सब था, लेकिन वो सुखी नहीं थी। उसको समय नहीं रहता था कि अपने पत्नी के साथ वो बैठ सके। कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी कहीं, कभी कहीं, और सब संपत्ति से भर दिया था, जो चाहिए ले लो, लेकिन हमारा पेट छोड़ दो। इस प्रकार से पितर जब आते हैं इस धरती पर, तो अपने पुत्रों के घर जाते हैं। एक योगा नाम का भाई और एक भोगा नाम का भाई, दो भाई थे एक परिवार में। अब वो उनके पितर उनके घर में आए। जो योगा था उसके पास बहुत धन था, और दूसरा भाई जो भोगा था वो थोड़ा गरीब था, उसके घर बहुत कम धन संपत्ति था। वो अपने भाई के घर अपनी बहू, अपनी पत्नी को भेजता था, उनके यहाँ वो काम करती थी, जो कुछ वो दे देती थी उसको ला करके अपने घर बनाती थी, खाती थी, अपने परिवार को चलाती थी। जब उसी पितृपक्ष में जब पिंडदान करने की बात आई, तर्पण करने की बात आई, तो उस भोगा की पत्नी ने कहा कि आपके घर में इतना है, ससुर जी का, सासू जी का, आप पिंडदान कर दो, तर्पण कर दो। बोले ये सब के लफड़ा में हम नहीं पड़ते, ये सब फालतू का खर्च है, हम ये सब नहीं करेंगे। बेचारी वो चली आई घर पे, वो नहीं बोल पाई क्योंकि उसके पास तो था नहीं, और अपने पति से कही कि आज 15 दिन पूर्ण होने वाला है और सभी पितर अपने घर आए हैं, हम लोग कुछ खिला नहीं पाए, सासू जी को खिला पाए न ससुर जी को खिला पाए। उसके घर में इतना सब कुछ है फिर भी वो नहीं खिलाई। वहाँ भी उसके पिताजी गए, माताजी गई, देखी। उसने एक नाटक रचा पितृपक्ष वाले दिन, अपने ससुराल के पक्ष के लोगों को बुलाया, बढ़िया ड्राइंग टेबल पे जो है 56 प्रकार का भोग लगा करके सबको जिमाया बड़े आनंद में। लेकिन अपने उस छोटी बहन को अर्थात छोटे
भाई के पत्नी को कुछ नहीं दी, बोले कि सब समाप्त हो गया। वो सब भी भूखड़े थे एकदम, सब खा के चले गए, कुछ भी नहीं छोड़े। ऐसे वापस घर चली आई और आने के बाद दिन भर वो निराहार रही। शाम के समय उसने अग्नि जलाई और अग्नि का जो कंडा होता है, गाय का जो उपला होता है, उसको लाई। उसमें भूल से, जैसे जो जीव जंतु खा लेते हैं, जैसे गाय वगैरह खा लेते, तो चना वगैरह भी उसी तरह आ जाता है उनको, तो वो उसमें ही सूख गया था और उसके साथ वो भून गया। जब आग जला तो एक चना उसमें बचा था, वो भी भून गया और उस पर जल गिराई और कही कि हे हमारे कुल खानदान के पितृ, ससुर और माताजी, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको जरूर भोजन कराती। आपका बड़ा पुत्र इतना है फिर भी उसने कुछ नहीं खिलाया। हम तो देखिए हम भी नहीं कुछ खाए हैं, ये जल आपको समर्पित है। अग्नि में जल डाली, शीतल की और जल पी करके रात भर दोनों सोए, पति पत्नी। और रात को माता पिता उसके अर्थात सास ससुर फिर प्रस्थान करते हैं। वही नदी के तट पर 80 घाट पर मिलते हैं सभी और कहते हैं कि और बताओ आपके परिवार में क्या क्या खाने को मिला। सबने कहा हमें पूड़ी मिला, कचौड़ी मिला, मालपुआ मिला, खीर मिला। सब लोगों ने जो जो पितृपक्ष में निकाल करके दुनिया में रखते थे वो सब खा करके बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि हमने अपने परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। ऐसे ही दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे आशीर्वाद देकर के हम आ रहे हैं। तुमने क्या आशीर्वाद दिया अपने पुत्रों को? वो दोनों रोने लगे और कहे कि मेरी छोटी वाली जो बहू है, बड़ी बहू के पास इतना था उसने कुछ नहीं दिया। उसी के घर में छोटी बहू काम करती थी, उसको आज के दिन भी कुछ नहीं दिया, वो सब भी नहीं कुछ खाए। लेकिन आग जला करके उसमें एक चना बचा हुआ था जो गाय खाई थी, वो ऐसे ही पड़ गया था, उसको भुन गया। उसी को हम लोग आधा आधा खाए और पानी गिराई तो वही राख चाट करके हम लोग वापस चले आए। लेकिन उसने कहा कि हे हमारे सास ससुर, हे हमारे माता पिता, अगर हमारे पास धन संपत्ति होता तो हम आपको जरूर खिलाते। इसलिए सभी पितर जो आए थे पूरे जगहों पे हो करके अपने घर परिवार से सब आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि चलो अब तुमको पहले बताना चाहिए तो हम अपने घर बुला लेते, हमारे लड़के खूब खिलाए, तुम भी खाए होते। बोले हम लोग अपने घर में ही रहे कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिला। लेकिन हमको विश्वास है कि मेरे छोटे पुत्र के पास अगर होता तो वो जरूर खिलाता। इसलिए आशीर्वाद दे दो आप सब लोग। अगर वो धनी हो गया तो अगली बार से जितने सारे लोग हो अपने घर मत जाना, मेरे घर चलना। मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र छोटा वाला जरूर खिलाए। और सभी पितृ जो है प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, भोगा की मां, भोगा के पिता, आप के घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। हम लोग अगली बार जब आएंगे 15-1 साल के बाद पितृपक्ष में तुम्हारे घर निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और उसने आशीर्वाद देकर के सभी पितरों का जब मिला, कुछ दिन के बाद बड़ा भाई धीरे 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 धीरे
धरती पर आ गया। बहुत फक्र है तुमको अपनी उड़ान पर, पछताओगे जिस रोज आओगे ढलान पर। इसलिए वो उस दिन श्राप लगा, उस दिन आशीर्वाद नहीं मिला पितरों का। अपने पुत्र को भी पितर छोड़ते नहीं हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, नरक जात तब क्यों पछताता। इसलिए पितरों का स्वागत करो। ये पितरों का जो आज आप लोगों के मन में आया, केसरी परिवार के मन में आया, चाहे मनोज जी हों, चाहे संजय जी हों, चाहे गोपाल जी हों, जितने भी संयोजक व्यवस्थापक हैं, सभी लोगों के मन में आया, ये काम किए। इन लोगों के पिता अत्यंत प्रसन्न हो गए, धन्य हो गए वो। और दूसरी बार फिर पितृपक्ष आया। अपने छोटे बहू जब धन आने लगा तभी कहने लगी, इस बार तो हम पूरे गांव को खिलाएंगे, पूरे नगर में निमंत्रण देंगे, आज हमारे घर में है। इसलिए सभी पितर आए उनके घर में, और आने के बाद बड़े तृप्त हुए खा करके, आशीर्वाद दे करके गए। बड़ा भाई भी उनका आया, बहू भी आई, उनके घर में सेवा कर रही थी, दासी का काम करती थी, उसको भी वो संतुष्ट करके भेजती थी अपने घर से, खिला पिला करके। कहती थी कि नहीं बहन आप काम मत करो, लेकिन वो करती थी कि नहीं तुम्हारी बात हमने नहीं माना, मैं इस दिन को देख रही हूँ, तुम धनी हो गई। बोले आपको भी धन हो जाएगा। जब पितर आए लिप्त हुए तो उसने कहा कि हे माँ, हे सासू माँ, हे हमारे ससुर जी, पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब की पत्नी और पति बच्चे सब जो है धनवान हो जाए, यही हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद आप उनको भी दो। और तब जो है पितर प्रसन्न हुए, कहे कि देखिए एक ये है और एक ये थी। अच्छा, पितर भी देखते हैं, जैसे कि हरिद्वार में संत महात्मा सब लोगों की भीड़ लगी थी, नहा रहे थे, और नहाते हैं गंगा जी में तो क्या कहते हैं, हर हर गंगे। क्या कहते हैं, हर हर गंगे। और वहीं पर चोर लुटेरे घूमते रहते हैं, ये कहते हैं हर हर गंगे। तो उनके पितर देखते हैं, कहते हैं कितने अच्छे कुल खानदान में हमारे बच्चे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, हर हर गंगे कह रहे हैं। और वहीं पर चोर डकैत रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, कहते हैं आप कहो हर हर गंगे, हम तो कर देंगे नंगे। पूरा सामान लेकर के गायब। एक बार तो घटना ये घटी, एक जो है व्यक्ति स्नान करने डुबकी लगाया हरिद्वार में, और कपड़ा लेकर के गायब। तो अब वो तो लंगोटा पहन करके नहा रहे थे, बाहर निकले तो वो कई लोग जो है थे वहां पर, सब जाकर के प्रणाम करने लगे। अरे नागा बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। कहे हट, नागा बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। हट। अरे बाबा कहे नाराज हैं। अरे हम नागा बाबा नहीं, हमारे कपड़े को रोल के भाग गए। कहने का मतलब यह है कि उनके भी पितर देख के कहते हैं तो ये हमारे कुल खानदान में पैदा हो, इनको कम से कम धार्मिक स्थानों पे तो चोरी नहीं करते, जाके कहीं और करते, तीर्थ मिला है इनको। अच्छा, एक बार जो है हनुमान जी जब लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम आए तो बड़ा आनंद था, और हनुमान जी भी आए थे साथ में राज्याभिषेक के समय। तो सरजू जी स्नान करने जाते थे तो एक तो बनिया था, गुप्ता था, बढ़िया दुकान थी उसकी, रास्ते में मिलता था और कहता था कि हनुमान जी प्रणाम।
बोले आनंद से रहो। अच्छा ये बताइए लंका कैसे जलाए? अरे छोड़िए, लंका उनका जल गया, जैसे जल गया, क्या जरूरत है सबके लफड़ा? जो बीत गई बात वो बीत गई, हमको नहाने जाना है, अरे बता के जाइए। अच्छा नहा के जब आए तो पूछे बताए नहीं कैसे लंका को जलाए? बोले अच्छा चलिए दूसरे दिन बता देंगे। दूसरे दिन फिर आए नहाने के लिए, महाराज जी प्रणाम, हनुमान जी प्रणाम, बताइए कैसे लंका जलाए? बोले कि नहा के आते हैं तो बताएंगे। जानते हैं बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी थी लंका वालों को। कहें कैसी? कहें कि कपड़ा उपड़ा सब लगा के हमारे पूंछ में घी तेल लगा करके जो है व्यवस्था बनाए थे। कहें हमारे यहाँ भी घी तेल की कमी थोड़ी है, पूरा एकदम भरा भंडार है एकदम, आप आइए बताइए। अरे छोड़िए जाने दीजिए, जो बात गई सो गई। नहीं आज तो हमको बता के ही छोड़िए कैसे जलाए। और कपड़ा उपड़ा लपेट करके घी तेल लपेट करके उनके पोंछ में कहे कि देखिए ऐसे ही लपटाया था। बोले हाँ एकदम ऐसे ही लपेटा गया था। बोले कि अब लपेट दिए, अब बताइए कैसे? कहीं इसमें जलाओ, माचिस लगाओ। तो माचिस लगा दिए पोंछ में। तो बोले अब बताइए कैसे जलाए? तो बोले कि अभी हम बता रहे हैं लंका को कैसे जलाए। तो पोंछ धीरे से बढ़ाए और उन्हीं के दुकान में लगा दिए। कहे अब पूरा दुकान हर हर भरने लगा। तो कहे अरे हमारे दुकान को क्यों जला दिए? कई दिन से मना कर रहे थे कि मत पूछो, आप तो मानते नहीं थे, कैसे जलाए? तो देख लो ऐसे जलाए थे, उसका पूरा घर फूंक दिए थे, उसका घर भी फूंक दिए। जो बात बीत जाए उसको बिता देना चाहिए, बार बार नहीं खुरेदना चाहिए। इस प्रकार से पितृ जो है 15 दिन में अपने पूर्वजों के यहाँ आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोबारा वही कर्ण भी आया था, एक दिन के लिए उसको छोड़े थे यमराज, और वो आकर के इतना धन दान किया उस दिन सुबह से शाम तक, सुबह तक एक दिन के समय में कि फिर गया तो धनवानों में गिनती हो गई और फिर उसको सब कुछ खाने पीने को मिला। तो इस तरह से दान जरूर करना चाहिए। माता पिता का बड़ा सम्मान है, माता का एक स्थान जो है वो है, लेकिन पिता भी एक अहम भूमिका निभाता है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो एक माँ के मांग का सिंदूर और सुहाग है। पिता तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार है और बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जैसे कंधे पर बैठा करके पिता भी अपने बच्चों को घुमाता है, मेला दिखाता है। अगर वो पिता बुजुर्ग हो जाता है तो उस पिता को भी उस पुत्र को चाहिए कि सहारा दे, लेकिन वो भूल जाते हैं, ये गलत करते हैं कि सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। रोज सवेरे सुबह घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा घर में दाना पानी लाते हैं। कब जाते हैं कब
क्योंकि पिता उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है। अरे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बड़े प्रसन्न मुद्रा में पुत्र को पिता जो है कितना सहारा देता है। हमारे ये सब कहने का तात्पर्य यही है कि अपने पिता का, माता का, माँ का सम्मान करो, उनका जवाब मत दो। वो जो भी करेंगे आपके हित में अच्छा करेंगे। जो डांट से जो बच्चे डांट सुन करके दुखी हो जाते हैं, उनका कल्याण होने वाला नहीं है। जो डांट को सह लेता है वही एक दिन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए माता पिता के कहे हुए वचन को दुख नहीं मानना चाहिए और उनका आशीर्वाद मान करके स्वीकार करना चाहिए। कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। कोई खाकर पढ़ना करे नहीं होता। तो माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। हर पितृ पक्ष में सारे पितर धरती पर आए, अपने बच्चों पर दिल से अनंत कृपा बरसाए। करो पिंड अर्पण, करो पिंड अर्पण, पितरों का साथ बड़ा होता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। इसीलिए माता पिता का सम्मान करो, आनंद से रहो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हमारे ग्वाल बाल कन्हैया और नैया दिख रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तब तक हम गोवर्धन जी का पूजन कराते हैं। 56 भोग वगैरह बन गया है। भोग वगैरह जो बना है यहाँ पे आप रखें। किसी प्लेट थाली में जो भी हो, जो लोग लाए हैं वो यहाँ पे रख दें। आइए गोवर्धन जी का पूजन करने सभी गोपियां जाती हैं। हमारे गोपियों के जो प्रभु हैं आश्वस्त करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हम आपके साथ रास करेंगे। राधा रानी के साथ, किशोरी जी के साथ रास करेंगे। धीरे धीरे आप लोग रखिए, बाकी लोग बैठ जाइए। राधा तत्व जो है वो परम तत्व है। राधा का नाम स्मरण करते ही गोविंद पीछे पीछे चले आते हैं।
कन्हैया जी को एक पान की दुकान पे एक बुजुर्ग मौलवी जी मिले और देखे चित्र में कि बड़ा छोटा नन्हा सा चित्र लगा हुआ है उनकी दुकान में वृंदावन में, और कहते हैं कि ये किसका लड़का है, कितना प्यारा है। अच्छा, बीच में जो है आप लोगों को बताए थे कि यहीं रख दीजिएगा। अब सब लोग देख रहे हैं कि 56 भोग में है क्या क्या। भोग आपको बाद में लगेगा, पहले अभी कृष्ण भगवान आएंगे तब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ,